नहीं नहीं, आप ऐसे करो, रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत, चुप रहो। इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची 1 महीने से गायब है और अभी तक कोई खबर नहीं है। 13 महीना थे। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कल चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने इनके कहे गए सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करा के हमें जेल भेज देंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे। क्यों करेंगे मेरे हिसाब से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जुर्म जाति अन्याय अत्याचार किसी बच्ची पर नहीं हो सकता। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आप पर जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। उनके टैक्स किए। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों बैठ जाओ, उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पे ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। यह संविधान आपको शक्ति बनाने का अवसर देता है 5 साल बाद। अभी आपके हाथ लोक विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, आने में समय लगेगा। प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा तो नहीं है। भाजपा के लोगों पर तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों पर, समाजवादी वालों पर भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? वो ऐसा थोड़ा है कि हमारी नई पार्टी है, हमें कहेंगे 15 दिन फालतू प्रचार कर लो, ऐसा थोड़ा होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है, थैली देके एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे, आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता समानता बंधुत्व भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही मान्यवर कांशीराम साहब के अधूरे, तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आगरा के बाद क्षेत्रवासियों, क्या आप चाहते हो आजाद समाज पार्टी ताकतवर बने? दोनों हाथ उठा के बताओ, कौन बनाएगा ताकतवरी से? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी?
तो बहुजन समाज बनाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, सैनी, निषाद, कुर्मी, यादव, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, सब भाइयों को इकट्ठा करो। दलितों की जो सब जातियां, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सबको इकट्ठा करो। जो बहुजन समाज है उन सबको इकट्ठा करके भाईचारा बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, सम्मान से वो करो और सदस्यता अभियान चलाओ। गली गली में, गांव गांव में सदस्यता अभियान चलाओ और ताकतवर बनो, लोगों को जोड़ो। और जब संख्या बल तैयार हो जाए तो अपने बीच के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो, तब आपकी ताकत बनेगी। इस बार आप आगरा से संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर अंत में अपने लोगों को लोकसभा और विधानसभा भेजना ही भेजना है। उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करने हैं, विधानसभा कमेटी दुरुस्त करनी है और वंचित वर्ग की सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान का ख्याल रखते, अधिकारों का ख्याल रखते, उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से पढ़ूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। वो जो इधर खड़े, मैं शक्लें याद रखता हूं और मैंने इसलिए तुम्हारा फोटो भी खिंचवाया है। जब तुम्हारी बस्तियों में उसमें आऊंगा फिर तुमसे बात करूंगा। मेरे साथ दोहराइए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूं आप सबके सहयोग से। मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जा रही, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में तो कोई हत्या ऐसे हुई मीडिया के रूप में चला है
और गोली मार के हत्या करके चले गए। और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के देखो कुर्सी पर आराम से बैठे। आप समझो उनके लिए आपके जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार की होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जितनी आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे आपको। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। एक सच्ची की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10 बाई 6 की एक कोठरी में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। आप दूसरे नेताओं की तरह जो धन बल की राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्ते डांट के नहीं घूम सकते हो। आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट पहन के नहीं घूम सकते हो। अगर ये इसमें घूमना चाहते हैं तो पहले इतनी हैसियत भी बनाओ। उनका दिखावा मत करो। वो तो धन्ना सेठ है, उनके बड़े बड़े करोड़पति साथी है, आपका क्या साथी है? मैं अभी चुनाव में होकर आया, वो तो अच्छा हुआ कि भाई हनुमान जी बेनीवाल ने इतने साधन उनके समाज ने जुटाए थे, उनके संगठन ने, कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा। प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों पर तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों पर, समाजवादी वालों पर भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? वो ऐसा थोड़ा है कि हमारी नई पार्टी है, हमें कहेंगे 15 दिन फालतू प्रचार कर लो, ऐसा थोड़ा ही होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है, थैली देके एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे, आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो, और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो, और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। आपकी पार्टी ही सरकार में आने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी। जो आर्थिक रूप से गरीब है, बीमारी होने पर उनको अच्छा इलाज दिलाने का काम करेगी, और भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। अगर आज संविधान पे खतरा है, इसका मतलब जितने भी दल है भाजपा से अलग, वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे उठाई थी, ऐसे अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी भी आप अपने कंधों पे, सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर मेहनत से काम करोगे, ईमानदार से काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आगरा के बाद क्षेत्रवासियों, क्या आप चाहते हो आजाद समाज पार्टी ताकतवर बने? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी? तो
बहुजन समाज बनाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, सैनी, निषाद, कुर्मी, यादव, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, सब भाइयों को इकट्ठा करो। दलितों की भी जो सब जातियां, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सबको इकट्ठा करो। जो बहुजन समाज है उन सबको इकट्ठा करके भाईचारा बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, सम्मान से वो करो और सदस्यता अभियान चलाओ। गली गली में, गांव गांव में सस्ता अभियान चलाओ और ताकतवर बनो, लोगों को जोड़ो। और जब संख्या बल तैयार हो जाए तो अपने बीच के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो। अरे यार भाई से बहुत तब आपकी ताकत बढ़ेगी। इस बार आप आगरा पे संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर हाथ में अपने लोगों को लोकसभा और विधानसभा भेजना ही भेजना है। उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करना है, विधानसभा कमेटी दुरुस्त करनी है और वंचित वर्ग की सभी जातियों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान का ख्याल रखते, अधिकारों का ख्याल रखते, उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से पढ़ूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। पैसा दे रहे हैं 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपया देंगे। आपसे भी आग्रह करूंगा सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। 8.5 लाख